हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी एनआईएस। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th एनआईएस इंग्लिश, जिसका कोड है 302। उसके सैम्पल क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ से मिलने वाला है सेशन 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप अप्रैल या अक्टूबर 24 में एग्ज़ाम देने वाले हैं या उसके बाद के सेशन में आपको एग्ज़ाम देना है, सो आपको यही सैम्पल क्वेश्चन के पेपर के अकॉर्डिंग जो है देखना होगा कि आपका एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा। तो यहाँ से आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। विद सोल्यूशन के साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें बिना स्किप किए, ताकि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकॉन को प्रेस करके, ताकि आपके पास इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं इंग्लिश के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसका नाम है लैट, दैट मीन्स लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। वहाँ पर आप अपने चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती रहती हैं। और हाँ, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की या फिर इस तरीके के सैम्पल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए, तो ये सभी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको सॉल्व असाइनमेंट चाहिए इंग्लिश का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, जहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट के सॉल्व असाइनमेंट मिल जाएंगे। वहाँ से देख करके आप अपने असाइनमेंट बना सकते हैं, प्रैक्टिकल भी मिल जाते हैं। और अगर आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए, बेस्ट आंसर्स चाहिए, तो आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7303838500। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इंग्लिश के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को। जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 आवर्स का होगा और 100 मार्क्स का आपका जो है पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न जो है चेंज हो गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपका अपडेटेड है सेशन 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, चलिए यहाँ पर टोटल जो है ना वो 45 क्वेश्चंस आपको जो है दिए जाएंगे एग्जाम में। और दोनों सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना 45 क्वेश्चंस, वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी करके। ठीक है, जितने क्वेश्चंस हैं वो कंपलसरी हैं। जहाँ पर आपको इंटरनल चॉइसेस दी हुई हैं, वहाँ पर आपको जो है देखना है कि भी आपको कौन सा समझ में आता है। इसके अलावा यहाँ पर बताए गए हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से 25 जो है वो 1 मार्क वाले हैं, और इसमें आपको MCQ मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे 1 मार्क में, ट्रू फॉल्स मिलेंगे, मैच द कॉलम, 1 वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 26, 28 और 2, 34, 41, 43, ये सभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जो कि 2 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 27, 36 और 40 जो है वो 3 मार्क्स वाले हैं, और इनका जो वर्ड लिमिट आंसर का वो 40 वर्ड्स में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 टू 45 जो है वो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो लॉन्ग आंसर है, जो कि 5 मार्क्स का है, और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 150 से 200 वर्ड्स होनी चाहिए। जो क्वेश्चन है आपका 35, 37 टू 39, वो 2 टेस्ट आइटम्स हैं इन सब्जेक्ट ऑफ 1 मार्क ईच। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर चलनी है। एंड लास्टली इंपॉर्टेंट चीज़ एक यहाँ पर है कि लास्ट में आपको ऑप्शनल मॉड्यूल दिया हुआ है, जिसमें 2 ऑप्शन है। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसी के आंसर्स को आपको देना होगा। चलिए देख लेते हैं। आपका मेन क्वेश्चन पेपर यहाँ से हो रहा है शुरू। अगर आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए, सो उसके लिए जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, पार्ट ए, पहले हमारा ना पार्ट ए शुरू होगा, उसके बाद पार्ट बी शुरू होगा। पार्ट ए के अंदर जो है पहला सेक्शन है, सेक्शन वाइज डिवाइड है ये भी आपका। पार्ट ए में भी आपके लगभग 4 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी डी इस तरीके से। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर आपका प्रेस्क्राइब टेक्स्ट है। ठीक है, चलिए टेक्स्ट में आपकी जो पॉइम्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो सभी के क्वेश्चंस आएंगे। और जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि आपके ये MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह के होंगे पार्ट ए के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। यानी जो हमारी पोएम है ना, जिसका नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, इसके पोइट कौन है। आप जो भी चैप्टर पढ़ें, जो भी पोएम पढ़ें, उसके ना पोइट का, उसके राइटर का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरीके से 1 मार्क में, चाहे MCQ में, चाहे 1 मार्क वाले में, इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो इसके जो पॉइंट हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द ग्रैंड मदर्स बेगिंग फॉर इन द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। यानी माई ग्रैंड मदर्स जो हाउस है, उसमें ग्रैंड मदर किस चीज़ के लिए बेग करती हैं, तो ये है आपका आंसर लव।
नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ नाइट वॉज इट व्हेन द स्कॉर्पियन बिट द पोइट्स मदर, यानी जब स्कॉर्पियो ने पोइट की मदर को काटा था तो उस टाइम पर वो किस तरीके की रात थी। तो डार्क और रेनी, यानी बहुत ही अंधेरी रात थी और बारिश भी हो रही थी। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो और करके इसको स्किप करके ये वाला भी आप इसको जो है अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। यहाँ पर कुछ लाइन दी हुई हैं आपकी पोएम की हैं और यहाँ पर पूछा गया है कि भाई इन लाइनों में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लैश, फ्लैश का मतलब क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन, है ना। तो आइडियाज विच आर पेटी एंड नैरो माइंडेड, इसका आंसर ये है। और करके दूसरा क्वेश्चन भी है, अगर ये समझ में नहीं आता तो आप इसको स्किप कर सकते हो, जैसे कि व्हाट इज द मीन्ड बाय माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, तो इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, जिसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाई डज द पोइट कॉल द वुड येलो वुड इन द रोड नोट टेकन, है ना, बिकॉज द लीव्स आर येलो, इस वजह से। और करके दूसरा ऑप्शन है व्हाट डज वे लीड्स ऑन टू वे मीन, इसका आंसर क्या है, वन रोड जॉइंस अनदर रोड अहेड, तो इसका आंसर ये है। चलिए अभी जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा गया है रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस नंबर 6 to 7। यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट दिया गया है पूरा का पूरा, इसको आपको पढ़ना है फटाफट से पढ़ना है और इसके बेस पर यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स एनी टू, इसको पढ़िए, इसके बेस्ड पर ये किसी भी टॉपिक से आपका हो सकता है और उसके बेस्ड पर आपको ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं टोटल 3 ट्रू फॉल्स हैं, जिनमें से आपको कहा गया है कि एनी 2 अटैम्प्ट करने हैं जो आपको समझ में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पैसेजेस पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इनको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पर वही है आपके 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं ये, जैसे कि वेक अर्निंग मशीन इज रेफरेंस टू पीपल डैश, 4 ऑप्शन में से कौन सा ठीक है वो आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है, डिफाइंड बाय देयर सैलरीज। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका मैच द कॉलम इन रेफरेंस टू माई सन विल नॉट अ बेगर बी, आपका एक लेसन है माई सन विल नॉट अ बेगर बी, उसको पढ़ने के बेस पर आपको क्या करना है, इन कॉलम को मैच करना है। जैसे कि जब उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें वेद है वो अंधा हो जाता है, तो उसी की कहानी है, मतलब वो अंधा रहता है, तो उसकी जो मदर है, मदर के बारे में बात करें, मदर जो है वो ना हमेशा रोती रहती है, क्यों, क्योंकि उसका बेटा अंधा हो गया, उनको लगता है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। जो सिस्टर्स हैं वो जो है क्या करती है, ट्रीटेड हिम लाइक अ डेलिकेट डॉल, तो इसका आंसर ये वाला है आपका। जो फादर हैं, फादर क्या है, उनको बहुत ही लिटिल होप है कि उनका बेटा जो है फिर से कभी देख पाएगा। और जो सर्वेंट्स हैं, सर्वेंट्स का क्या विचार है, सर्वेंट्स सोचते हैं थॉट ही वॉज इविल और हार्मफुल, तो सर्वेंट्स उसके बारे में ये सोचते हैं, वेद के बारे में। ठीक है, तो ये मैच द वर्ड्स हैं जो आपको करने हैं, चैप्टर्स पढ़ लोगे ना तो ईजिली इनको कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। पहला है आपका व्हाट वर्ड्स ऑफ आंट परमिलाज हर्ट आराधना द मोस्ट, यानी आंट परमिला के कौन से वर्ड्स थे जिनकी वजह से आराधना बहुत ही हर्ट हुई। तो 4 ऑप्शन हैं, तो सही जो ऑप्शन है इसका वो ये है दैट शी एज अ बेबी वॉज स्किनी एंड डार्क, क्योंकि वह बोलती हैं कि मतलब वो स्किनी और डार्क है बहुत, इसलिए वो हर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द कोट विच डज नॉट कॉन्वे द सेम मीनिंग या सिचुएशन एज फेलिंग इन द एग्जामिनेशन इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको वो कोट पिक करना है जिसका ये कन्वे नहीं है, उसका सेम मतलब ये नहीं है कि भाई एग्ज़ाम में फ़ेल होना ही दुनिया बस ख़त्म होने जैसा है। तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ट्रैवलिंग टू अंटार्कटिका इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी आपका नॉन प्रेस्क्राइब टेक्स्ट है, मतलब आउट ऑफ द बुक है, लेकिन इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी देखो हमारा ना पार्ट ए चल रहा है, पार्ट ए के अंदर आपके ये सारे सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी डी, और इसी तरीके से ना पार्ट बी आपका होगा, उसमें भी होगा। तो ये जो है पार्ट ए के जितने भी क्वेश्चन है ना वो लगभग सारे के सारे MCQ वगैरह यही सब इसमें आने वाले हैं। तो देखिए ये नॉन प्रेस्क्राइब टेक्स्ट है, इसमें आपकी रीडिंग स्किल्स एक तरीके से देखी जाएंगे, आपको समझ में कितना आता है। जैसे कि आपको क्या करना है, एक पैसेज दे दिया है कि इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है एंड क्वेश्चन नंबर 10 to 11 यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। तो ये पैसेज है आपका, आप इसको पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे
ज़्यादा टफ नहीं होता। इसी तरीके का किसी भी टॉपिक पर एक पैसेज आपको दे देते हैं एंड इसके बेस पर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए गए हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, एनी थ्री करने हैं, 4 में से आपको 3 सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो देखिए आंसर इसके ये रहे, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं पैसेजेस को पढ़ने की तो वो आप इजीली कर पाते हैं। बाकी आप पैसेज में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, चाहे वो सीन पैसेज हो या अनसीन, इस टॉपिक से लेकर रिलेटिव वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एनी थ्री, यानी आपको 3 में से जो है 3 अल्टरनेटिव करेक्ट चूज करने हैं। जैसे कि पहला है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज फ्रॉम द गिवन कोड्स, यानी आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो एक अच्छा सेंट्रल आइडिया इस पैसेज का जो है कैप्चर करता है। तो देखिए यहाँ पर जब आप इस पैसेज को पढ़ लोगे, ऊपर जो पैसेज था, तो इन चारों में से उस पैसेज को पढ़ने के बाद कौन सा वो जो है ऑप्शन है जो इस पैसेज का सही सेंट्रल आइडिया आपको देता है। चलिए, तो सही जो आइडिया देता है वो सी वाला है आपका, ये वाला, कि भाई फेलियर शुड बी अ टीचर नॉट अ अंडरटेकर, फेलियर इज डिले नॉट डिफीट, इट इज़ अ टेम्पररी डिटोर नॉट अ डेड एंड। चलिए, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेलेवेंट फॉर द लिटिल ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर ये है, जब आप पैसेज को पढ़ोगे तो आप इसको कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द लाइन फॉलिंग डाउन और फेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एगोनाइजिंग, एम्बैरसिंग एंड स्केरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो इसका आंसर आपके सामने है बी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो आपको ये अटेम्प्ट करने थे। अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ये जो है पैसेज बेस्ड ही है। चलिए, तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 12 to 13। यहाँ पर भी एक पैसेज आपको दिया हुआ है, कोई भी पैसेज आपको इस तरीके से दे देते हैं और इस पैसेज के बेस पर कहा गया है कि आपको ट्रू एंड फॉल्स जो है बताने हैं, एनी फाइव ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं। तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 ट्रू फॉल्स आपको दिए गए हैं, लेकिन आपको कोई 5 यहाँ पर अटेंड करने हैं। तो पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ के उसके बेस पर आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। आंसर्स आपके यहाँ पर सामने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन 13 है आपका, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एनी वन। यहाँ पर आपको कोई एक अल्टरनेटिव करेक्ट चूज करना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। अभी यहाँ पर आपका जो है सेक्शन बी खत्म हो गया और सेक्शन सी जिसका नाम है ग्रामर वो शुरू हो गया। तो ग्रामर में से किस तरीके के पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एनीवन। ठीक है, आपको सही निशान लगाना है, मतलब वो ये 4 ऑप्शन वाले ये भी कि माई फैमिली डैश इन भोपाल फॉर 5 years नाउ। तो देखिए ये जितने भी आपके हैं ना, इनके लिए आपको सेंटेंस अपने क्लियर करने होंगे। जैसे कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट के 4 टाइप्स हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, कंटीन्यूअस। ऐसे ही आपका पास्ट है, फ्यूचर है। तो इन सभी के लिए आपके एक तो सेंटेंस क्लियर होने चाहिए, इसके अलावा आपके जो मॉडल्स वगैरह ना वो आपको पता होने चाहिए। सो उसके लिए मैंने दूसरे चैनल पर सारे टेस्ट सेंटेंसेस मॉडल्स वगैरह कराए हुए हैं। चैनल पर जाइए, चेक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। या फिर आप किसी और तरीके से भी अपने सेंटेंसेस वगैरह क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई ये आपका सेंटेंस है, माई फैमिली हैज़ बीन लिविंग इन भोपाल फॉर 5 years नाउ। नेक्स्ट है द वाइंड डैश हैविली यस्टरडे, तो वॉज ब्लोइंग आपका यहाँ पर आएगा। इसके बाद जो है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एनी थ्री, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो आप देख सकते हैं ये रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द 2 sentences गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको जो है सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, कैसा सेंटेंस है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है आपका, सिद्धि वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम फ्रूट फ्रेश फ्रूट्स। तो ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है। तो देखिए ये जो सेंटेंस है वो है कंपाउंड। नेक्स्ट है अभिषेक लाइक द शर्ट विच हिज ब्रदर प्रेजेंटेड टू हिम। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है आपका, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हर लास्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। तो ये है आपका सिंपल। नेक्स्ट है दे टॉक विद हिम इन इंग्लिश बट ही रिप्लाइज इन फ्रेंच। तो ये है आपका सिंपल। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें कहा गया है कि भी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड से आपको जो है फिल करना है। क्वेश्चन वर्ड आपको पता होगा, WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं आपके, जैसे कि एनी 2 आपको यहाँ पर करने हैं। मतलब यहाँ पर आपको कई सारे दिए गए हैं, लेकिन उनमें से आपको 4 दिए गए हैं। 4 में से 2 के सही क्वेश्चन वर्ड आपको लगाने हैं। जैसे कि डैश इज़ योर हॉबी बॉब।
यानी व्हाट इज़ योर हॉबी, तो व्हाट यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। माय हॉबी स्विमिंग, इसका आंसर भी है साथ में। नेक्स्ट है आपका कि डैश इज़ योर न्यू जॉब, कि भाई तुम्हारी न्यू जॉब क्या है, तो ये रहा आंसर। आंसर भी पढ़ना होगा आपको, तभी पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड ठीक है। जैसे कि देखो इसका आंसर क्या है कि इट्स इंटरेस्टिंग, आई एंजॉय इट, है ना, कि भाई ये मेरी जो जॉब है वो इंटरेस्टिंग है और मैं इसको एंजॉय करता हूँ। यानी इसका मतलब सामने वाले ने क्या पूछा होगा, सामने वाले ने पूछा होगा कि तुम्हारी जॉब कैसी है, हाउ इज़ योर जॉब नाउ, हाउ इज़ योर न्यू जॉब, तुम्हारी न्यू जॉब कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट भी आ सकता था आने को, तो कि व्हाट इज़ योर न्यू जॉब, लेकिन व्हाट नहीं आएगा क्योंकि आंसर आप देख लीजिए, आंसर सामने वाले ने ये कहा है कि भाई ये मेरी जॉब जो है इंटरेस्टिंग है और इसको मैं इंजॉय करता हूँ, यानी किसी ने ये पूछा होगा कि तुम्हारी जॉब है कैसी। थर्ड है आपका डैश डिड द पार्टी एंड, है ना, आंसर है इसका इट एंडेड बिफोर 8 PM, यानी पूछा होगा किसी ने कि भाई तुम्हारी जो पार्टी है वो कब एंड हुई, तभी तो जवाब आया कि इट एंडेड बिफोर 8 PM। तो कब हुई, कब का मतलब क्या होता है, व्हेन होता है, ये रहा आंसर इसका, है ना। ऐसे ही आपका फोर्थ है डैश डू यू थिंक अबाउट द पार्टी, और आंसर आया कि वेल इट्स फन, आई लाइक द म्यूजिक बीट, यानी व्हाट इसमें आया होगा वो डू यू थिंक अबाउट द पार्टी, कि तुम्हें पार्टी के बारे में क्या लगता है, कैसी रही। चलिए अभी देख लेते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है पैसिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का, किसी एक का स्टेटमेंट्स में से जो दिए हुए हैं। जैसे कि पहला है आपका चार ऑप्शन, मतलब पहला जो है सुमन डस्ट एंड मोप्स आवर हाउस एवरी मॉर्निंग, है ना। तो सुमन हमारे घर को डस्ट करती है, मोप करती है हर मॉर्निंग में, तो आपको ये एक्टिव है, आपको इसका पैसिव फॉर्म बनाना है, जिसके अलग रूल्स होते हैं, आपको वो पढ़ने होंगे तभी आप पैसिव बना पाएंगे। जैसे कि इसका आंसर है आवर हाउस इज़ डस्टेड एंड मोप्ड एवरी मॉर्निंग बाय सुमन, ठीक है। क्योंकि आपका देखिए सुमन डस्ट, सुमन करती है, तो ये आपका प्रेजेंट डेफिनेट में दिया गया है। इसका मतलब जो इसका आंसर है, जब आप इस एक्टिव का पैसिव बनाएंगे तो इसका पैसिव भी आप किस तरीके से बनाएंगे, इसका पैसिव भी आप प्रेजेंट में ही बनाएंगे। तो इसके रूल्स होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी डोनेटेड अ हैंडसम अमाउंट टू द म्यूजियम, है ना। तो इसमें चार ऑप्शन हैं, तो अ हैंडसम अमाउंट वाज डोनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी टू द म्यूजियम। तो देखिए आप देख सकते हैं इसको। चलिए आई थिंक इसमें थोड़ा सा आपका मिस्टेक है, इसको आप जो है करेक्ट करके मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी इसको, मतलब वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी, जो कि है फंक्शनल राइटिंग स्किल्स, ठीक है। ऊपर ग्रामर था, ग्रामर के बाद आपका ये राइटिंग स्किल्स आ गया। यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन नंबर 19 to 20 अटैम्प्ट करने हैं। एक टेक्स्ट दिया हुआ है, इसको पढ़ने के बेस पर, छोटा सा टेक्स्ट है, मतलब एक पैसेज टाइप है, इसको पढ़िए, इसके बेस पर आपको करेक्ट अल्टरनेटिव चूज़ करने हैं। वही चार ऑप्शन है इसमें, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपको पढ़ने होंगे, देन इनका आंसर करना होगा, और ये आपकी राइटिंग स्किल, मतलब रीडिंग स्किल्स आपके यहाँ पर देखी जाती है। वैसे बेसिकली यहाँ पर ये आपकी राइटिंग स्किल्स है, लेकिन आपको रीड करना आना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। जब आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी, समझने की स्किल्स अच्छी होगी, तभी आप राइटिंग स्किल्स भी अटेम्प्ट कर पाओगे। और इसके ऑप्शन में दूसरा भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस आर्टिकल, ये भी आप इसके ऑप्शन में कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका विच अमंग दी फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी एप्ट फॉर दिस आर्टिकल, यानी इस आर्टिकल के बारे में आपको कौन सा ऑप्शन जो है ऑप्ट करना है। तो ये सभी दिए हुए हैं। अभी हम नेक्स्ट मूव ऑन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, जिसमें रीड दी फॉलोइंग ड्राफ्ट एंड कंप्लीट इट बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एक आपको ड्राफ्ट दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं, उसको पढ़िए और उसके बेस्ड पर इसको फिल करिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये रहा ड्राफ्ट है ये आपका। जैसे कि ये है एक मिनट, हाँ जी। अ पर्सनस फिजिकल अपीयरेंस इज लेस डैश दैन हिज कैरेक्टर। ब्यूटी इज नॉट अबाउट हैविंग अ प्रिटी फेस, बट इट इज़ अबाउट हैविंग अ प्रिटी माइंड, अ प्रिटी हार्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अ ब्यूटीफुल डैश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके जो आंसर हैं वो गिवन हैं, ये रहे, आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, या फिर और करके इसका दूसरा भी ऑप्शन है, उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड आइडेंटिफाई एनी फोर एज ट्रू और फॉल्स। आपको जो है इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और सही और गलत लगाने हैं, ट्रू फॉल्स लगाने हैं, ठीक है। जैसे कि पहला है आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फाउंड इज अ पार्ट ऑफ द नोटिस इशूड फॉर फाउंड। और नेक्स्ट आपका नोटिस इज अ टाइप ऑफ आर्टिकल। नेक्स्ट आपका बाय लाइन ऑफ द रिपोर्ट कंटेन्स द नेम ऑफ द रिपोर्टर। ये जितने भी आपके ट्रू फॉल्स हैं, ये सभी आपके राइटिंग स्किल्स से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये रहे इनके आंसर्स।
क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि आंसर एनी टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस, कि आपको इनमें से किन्हीं दो का आंसर करना है एक सेंटेंस के अंदर। जैसे कि पहला है वाइल राइटिंग आर्टिकल्स देयर शुड द राइटर मेंशन इन हिज या हर नेम, यानी जब आप आर्टिकल लिखो तो कहाँ पर होना चाहिए राइटर का नाम, कहाँ मेंशन होना चाहिए, तो देखिए टाइटल के बाद होना चाहिए। तो किसमें क्या किया है आपने, एक ही लाइन में या एक सेंटेंस में आंसर दे दिया है ना। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग ऑफ थैंक्स इज रिटन इन विच टाइप ऑफ द राइटिंग, तो आर्टिकल राइटिंग में ये होता है। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन है। जैसे कि है 4th क्वेश्चन है आपका वेयर शुड वी राइट द नेम एंड डेजिनेशन ऑफ एड्रेस इन अ बिजनेस लेटर, तो बिजनेस लेटर में आपको नेम और डेजिनेशन ऑफ द एड्रेस कहाँ पर लिखनी होती है, तो फॉर्मल लेटर। चलिए अभी नेक्स्ट है आपका सेक्शन ई, जो आपका ऑप्शनल मॉड्यूल होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 1 का नाम है इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट, या तो आप इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन भी है इसमें, उसके क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो ऑप्शनल मॉड्यूल है ना, या तो ये 1 वाले ऑप्शन के सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, या अगर ये समझ में नहीं आते तो दूसरे वाले के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, लेकिन एक के ही आपको करने हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन 1 के और कुछ क्वेश्चन ऑप्शन 2 के, ऐसा नहीं आपको करना। तो यहाँ से शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 23 से आपकी, कि रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड चूज द सुटेबल आंसर। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और सुटेबल आंसर आपको चूज करना है। जैसे कि व्हाट अ रिसेप्शनिस्ट डज नॉट नीड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट टू डू इन हर जॉब एफिशिएंटली, यानी एक रिसेप्शनिस्ट को क्या नहीं करना होता, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों में से अपनी जॉब को एफिशिएंटली करने के लिए। तो ये रहे इनके जो है आंसर आपके सामने दिए हुए हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द 2 प्राइम रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट जॉब, यानी एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए 2 मेजर रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। तो आप देख सकते हैं, एक तो कर्टसी और दूसरे गुड मैनर्स, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती हैं किसी रिसेप्शनिस्ट की जॉब को करने के लिए। और करके दूसरा ऑप्शन भी है कि सेलेक्ट 2 ऑफिस ड्यूटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग, के ऑफिस की 2 ड्यूटी आपको सेलेक्ट करनी है इनमें से जो दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, इसमें जो फर्स्ट है वो है द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन द कॉन्वर्सेशन इज नॉट एप्रोप्रिएट ऑन द फोन, चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। तो यहाँ पर ये आपको बताना है। या फिर इसके ऑप्शन में दूसरा भी है आपका स्टडी द फॉलोइंग डायलॉग टू डिसाइड वेदर ईच डायलॉग इज, 1 है क्या टेलीफोन कॉन्वर्सेशन और फेस टू फेस इंटरेक्शन, एंड वेदर द टोन इज अ पोलाइट और रूड। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ देखेंगे हम लोग। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड चूज द सुटेबल आंसर, है ना। तो चूज़ करना है आपको सुटेबल आंसर को। जैसे कि अरेंज द स्टेप्स ऑफ अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, आपको टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के जो स्टेप्स होते हैं उनको करना है अरेंज। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका चूज़ दी जनरल रूल फॉर द कॉलिंग आउट टेलीफोन नंबर्स। तो आपको जनरल रूल फॉर द कॉलिंग आउट टेलीफोन नंबर्स यहाँ पर चूज़ करना है। तो इसका आंसर भी दिया गया है। चलिए अभी देखिए फर्स्ट ऑप्शन ये था आपका। दूसरा है, अगर वो ऑप्शन समझ में नहीं आता रिसेप्शनिस्ट वाला तो आप उसको स्किप करके ये भी कर सकते हैं यूएसपी फॉर ऑफिस यूज़। इसमें ऑफिस यूज़ रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये भी शुरुआत जो है ना आपकी 23 से ही हो जाएगी। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड चूज द सुटेबल आंसर। तो आपको जो है इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और सुटेबल आंसर चूज़ करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टडी एंड प्रैक्टिस द शॉर्ट एक्सचेंजेस डायलॉग्स गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप, है ना। तो ये है आपका, ये रहे दिए हुए हैं कि क्या है फॉर्मल, इनफॉर्मल, न्यूट्रल या नन ऑफ द अबव। तो ये न्यूट्रल है। और करके दूसरा सॉरी ऑप्शन भी है, पीपल यूजुअली यूज शॉर्ट फॉर्म्स व्हेन सेंडिंग ईमेल, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स लगाने हैं कि ईमेल इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम ओल्डर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड है विद ईमेल द रिसीवर कैन आस्क फॉर द गेट क्लैरिफिकेशंस। तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। ओनली ऑप्शन सेकेंड इज़ ट्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सेलेक्ट दी सोर्सेज टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी यू आर गोइंग टू अपीयर इन एन इंटरव्यू। तो देखिए सेलेक्ट द सोर्स टू, मतलब आप अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर आप कौन सी चीज़ों से इन्फॉर्मेशन लेंगे, कहाँ से कलेक्ट करेंगे, तो एडवर्टाइजमेंट से। और करके दूसरा ऑप्शन भी है ट्रू फॉल्स, भी आप इसकी जगह कर सकते हैं। ये रहे आपके ट्रू फॉल्स, मतलब कौन सा सही है कौन सा आपका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड चूज द सुटेबल आंसर, है ना।
तो आपको इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और सुटेबल आंसर को चूज़ करना है। जैसे कि क्वेश्चन है आपका, यू हैव टू राइट एन ईमेल टू राज ट्रैवल्स आस्किंग देम टू कैंसिल योर एयर टिकट्स टू बेंगलोर एंड होटल accommodation they had booked for you. You will inform about changes date in near future. Select the appropriate points from the following. आपको एक ईमेल लिखना है राज ट्रैवल्स को और उनसे अपने एयर टिकट्स को कैंसिल कराना है। जो आप बेंगलोर जा रहे थे, होटल वगैरह वो सारी चीज़ें आपको कैंसिल करानी हैं जो उन्होंने आपके लिए बुक की थी। तो आप उनको इन्फॉर्म करिए इन चेंजेस के बारे में। और तो सही अप्रोप्रिएट पॉइंट्स क्या होंगे आपके, तो देखिए ये रहा जो इसका सही आंसर है वो है सी, कैंसिल रिजर्वेशंस विल इन्फॉर्म अबाउट न्यू डेट्स रिग्रेट इन्वीनियंस कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, you have gone to see a senior colleague who has been admitted to a hospital. Which expression will you use? Select the correct response. कि आपको एक सीनियर कॉलीग को मिलने जाना है जो एक हॉस्पिटल में एडमिट है, तो कौन से एक्सप्रेशन आप यूज़ करेंगे? करेक्ट रिस्पॉन्स आपको सिलेक्ट करना है। गुड मॉर्निंग, इन अ गुड शेप, आर यू, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, या फिर हाय हाउज योर लाइफ, या फिर हे हाउ आर यू ओल्ड बॉय। तो देखिए सही तरीका है, क्योंकि वो आपके कलीग हैं, सीनियर कलीग हैं, तो उनसे आप कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, क्योंकि अभी आप कैसा फील कर रहे हो ये बोलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने पार्ट ए देख लिया है। पार्ट ए के अंदर आपका सेक्शन ए बी सी डी ई, हमने 5 सेक्शंस हमने देखे हैं कि उनमें किन किन टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ लेट्स बिगिन पार्ट बी। पार्ट बी में भी आपके इसी तरीके से सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ई वही आपका ऑप्शनल मॉड्यूल होगा जिसमें 2 ऑप्शन होंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। अभी तक सेक्शन 1 में हमने सभी कुछ एमसीक्यू फॉर्म में, फिलिंग द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में, इन सभी चीज़ों के रूप में देखा था। पार्ट बी के अंदर आपका सब कुछ होगा लगभग डिस्क्रिप्टिव, यानी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। यानी पार्ट ए के अंदर अगर आप चीज़ों को, अपने चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर आप केवल सही गलत लगा करके और मतलब आपके फिल इन द ब्लैंक्स फिल करके आप फुल मार्क्स पा सकते हैं। पार्ट बी में आपको थोड़ा सा ध्यान से करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको करना है डिस्क्राइब। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो इसको एक लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, और चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन करके ये PDF वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग शुरू कर लेते हैं आपका पार्ट बी, यानी सेक्शन ए हमारा यहाँ से हो रहा है शुरू। तो ये आपका है प्रेस्क्राइब टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए यहाँ सेक्शन ए के अंदर सारे जो आपने चैप्टर्स, पोएम्स वगैरह पढ़ी ना, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे प्रेस्क्राइब टेक्स्ट से, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन का आंसर देना है इसमें 26 वाले में। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हेवन ऑफ फ्रीडम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। पोइट कैसे डिस्क्राइब करता है हेवन ऑफ फ्रीडम को। और देखिए ब्रैकेट में ना आपके चैप्टर्स का, आपके पोएम्स का नाम भी लिख के दे देंगे कि भाई हाँ इस चैप्टर से या इस पोएम से लिया गया है। तो देखिए, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, नॉलेज इज फ्री, पीपल आर ओपन माइंडेड एंड रैशनल। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द peasants say the name of God 100 times। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन से लिया गया है। टू इन्वोक गॉड सेल्फ, पैरालाइज द इविल वन और स्पिरिट। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। तो 2 में से आपको ना एक ही करना है, ये पोएम से लिया गया है, आपके दोनों ही पोएम से लिए गए। क्वेश्चन एक करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 27 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी किसी एक क्वेश्चन का आंसर करना है। डिस्पाइट अंडरगोइंग एक्सट्रीम सफरिंग, व्हाट डिड द मदर से एट द एंड, व्हाट डज इट रिवील अबाउट हर। तो ये भी उसी पोएम से लिया गया है, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन से। तो आंसर है, द मदर फेल्ट थैंकफुल दैट द स्कॉर्पियो स्टंग हर एंड नॉट हर चिल्ड्रन, रिवील्स हर कंसर्न फॉर हर चिल्ड्रन। नेक्स्ट है, डू यू थिंक टायरलेस इज एन अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव यूज्ड इन द पोएम फॉर स्टीयरिंग। तो ये भी वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पोएम से लिया गया है। सो येस, बिकॉज इट्स टुवर्ड्स परफेक्शन, इट्स अ कंटिन्यूअस एफर्ट, शुड बी टायरलेस। नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाई वाज बलदेव्स जॉब डेंजरस। तो ये लेसन से लिया गया है, द टाइगर इन द टनल। ठीक है, तो देखो यहाँ बलदेव की जॉब के बारे में पूछा गया है। लेसन का नाम है द टाइगर इन द टनल के। बलदेव की जॉब डेंजरस क्यों थी? क्योंकि वहाँ पर काफ़ी पॉसिबिलिटी होती थी कि भाई एक मैन ईटन टाइगर घूमता था कि कहीं वो उनको मारकर खाना जाए।
नेक्स्ट है शी डांस्ड फॉर एन पर्सन ओनली, हु वॉज दिस पर्सन, वाई डिड शी डांस ओनली फॉर हर। तो लेसन का नाम है मस्ट नो द ट्रूथ, यानी वो केवल एक इंसान के लिए डांस करना चाहती थी, तो वो इंसान कौन था और वो उसी के लिए डांस क्यों करना चाहती थी। तो वो इंसान था उसकी मदर, क्योंकि उसकी मदर उसको बहुत प्यार करती थी और इसी वजह से सॉरी। और इसके ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन भी है, व्हाई डिड आराधना थिंक दैट शी वॉज नॉट ब्यूटीफुल। तो आराधना को क्यों लगता था कि वो ब्यूटीफुल नहीं है। बिकॉज शी वॉज नॉट फेयर स्किन्ड अनलाइक हर सिस्टर, क्योंकि वो इतनी गोरी नहीं थी जितनी कि उसकी सिस्टर, इसलिए उसको लगता था कि वो सुंदर नहीं है। व्हाट इज़ द सरप्राइज ऑफ द लाइफ दैट द ट्रेन ड्राइवर रिसीव्ड द टाइगर इन द टनल, इसलिए लिया गया है ये। सो वाइल एग्जामिनिंग द हेड लैम्प्स सॉ द टाइगर डेड कट इन हाफ। इसके ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन भी है आपका और इसका आंसर भी आपके सामने है। अभी देखिए सेक्शन ए हमारा खत्म हो गया है, वो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट था यानी पढ़े हुए चैप्टर से आ रहा था। अभी जो आपका है सेक्शन बी, इसका नाम है नॉन प्रेस्क्राइब टेक्स्ट, यानी ये आपका आउट ऑफ द सिलेबस होगा, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था हमारा पार्ट ए के अंदर। इसमें भी आपको पैसेज दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपके जो पैसेज होंगे ना वो ऊपर की तरह MCQ वाले नहीं होंगे कि भी 1 मार्क वाले हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पैसेज को दिया गया है, इसको रीड करिए केयरफुली और इसके नीचे जो क्वेश्चंस है ना उनको दीजिए आप, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बताया गया था कि लगभग कितनी वर्ड लिमिट में आपको इनके आंसर करने हैं। अब आप देख लीजिए, ये रहा, इस तरीके का कोई भी टॉपिक से आपको पैसेज दे देंगे। एक बार इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मगर बहुत ज़्यादा टाइम आपको इस पर नहीं लगाना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके बेस्ड पर ये आपका क्वेश्चन है, व्हाई वाज द सिंकिंग ऑफ एस्टोनिया सरप्राइजिंग। तो इसका जो आंसर है वो ये रहा। पैसेज पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से और कितना आपको आंसर करना है। ऐसे ही आपका सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, वर्ड्स सो अनप्लीजेंट अबाउट द लास्ट फैक्ट मेंशन्ड इन द पैसेज। और इसके ऑप्शन में ना दूसरा क्वेश्चन भी आपका लिया गया है, आप कोई भी कर सकते हो। नाउ लेट्स सी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगेन आपका एक पैसेज ही है। तो आपको क्या करना है, इस पैसेज को भी ध्यान से पढ़ना है और इसके भी बेस पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जैसे कि डॉल्फिन रिगार्डिंग है, ये डॉल्फिन के बारे में आई थिंक ये पैसेज। तो इसको आप पढ़ेंगे और यहाँ पर भी आपकी इंटरनल चॉइसेस दी हुई हैं कि अगर आपको ये 33 में फर्स्ट वाला समझ में आता है तो ये कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इसको स्किप करके और भी दिया गया है ये वाला कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, इसको आपको करना है। फिर आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन पूछा गया है ना इसमें कि फाइंड अ वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू एनी टू, कि आपको फाइंड करना है एक वर्ड को जो दो में सिमिलर हो, इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रीड दी फॉलोइंग पैसेज। देखिए फिर से आपका, क्योंकि ये अनप्रेस्क्राइब टेक्स्ट से लिया गया है तो ये यहाँ पर आपके पैसेजेस की भरमार होगी। आपको अगेन एक और पैसेज दे दिया गया है और इस पैसेज में क्या खासियत है, देखिए इस पैसेज में ये खासियत है कि इसमें ना आपको क्वेश्चन आंसर नहीं कहे दिए गए, इसमें आपसे कहा गया है कि पैसेज को पढ़िए एंड मेक अ समरी। समरी का मतलब क्या होता है ना, जैसे कि आप बोलते हैं किसी लेसन की समरी, मतलब उसका निचोड़, बहुत ही कम शब्दों में उसको समराइज करना। अब मान लो आपका ये पैसेज है, ये पैसेज आपका इतना बड़ा है, आपने इसको पढ़ा, इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आया कि कैसे पैसेज किस टॉपिक पर है, किस मुद्दे पर है ना, तो उसको कम शब्दों में समराइज करके लिखना है, लेकिन इस तरीके से लिखना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पूरी पैसेज के वो भी उसके अंदर आ जाने चाहिए और इसके अलावा कि सही भी होना चाहिए आपका पैसेज और कम शब्दों में भी होना चाहिए। कम शब्दों का मतलब ये नहीं है कि उसका जो मेन बात है, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप जो है नज़रअंदाज कर दो, नहीं। तो पैसेज की समरी आपको इस तरीके से बनानी है, कम शब्दों में बनानी है, लेकिन पूरी बात उसमें आ जानी चाहिए। ईजी लैंग्वेज आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करिए कि शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस से आप बनाएं ताकि उसमें मिस्टेक के चांसेस कम हो और आपको मार्क्स फुल मिल जाएं। और अगर ये वाला पैसेज नहीं बना कर पाओ ना आप, तो इसमें भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला पैसेज पढ़ के आप इसकी समरी भी बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको ना 2 ऑप्शन है इस तरीके से। अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है, विच इज़ ग्रामर सेक्शन सी है आपका ग्रामर सेक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि पार्ट ए में भी आपका ग्रामर वाला सेक्शन था, तो इसमें भी है इसी तरीके से। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स एनी टू, यानी यहाँ पर ना आपको इस तरीके से पैसिव फॉर्म भरनी है। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब फिल करना है ब्लैंक्स में, पैसिव फॉर्म को 2 में फिल करना है। तो आंसर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्टिव पैसिव के रूल्स होते हैं जो कुछ आपको पढ़ने पड़ते हैं। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 38 है, चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए पार्ट ए की ग्रामर में ना आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, यहाँ पर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया हुआ है क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है
आपका, मतलब यहाँ पर ना आपको लिखना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ट्रू फॉल्स वगैरह नहीं है। अब जैसे कि ये है, यहाँ कहा गया है कि भी इनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करिए। तो देखिए ये रहा आपका डायरेक्ट सेंटेंस है कि शी सैड डिड यू सी माई सिस्टर येस्टरडे। तो इसका जो इनडायरेक्ट है वो ये बनेगा शी आस्क्ड हिम स्लैश हर। तो ये इस तरीके से इसके भी आपके रूल्स होते हैं, रूल्स पढ़ के ही आप एक्टिव पैसिव बना पाते हो। ऐसे सेकंड है आपका माई टीचर सैड व्हाट इज योर फादर डूइंग दीज डेज। तो इसका जो पैसिव फॉर्म है ये भी आपके सामने है। अभी क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। इसमें कंबाइन द फॉलोइंग एनी वन पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टर्स गिवन अगेंस्ट ईच पेयर। ये बहुत ईजी होता है, काफ़ी ईजी होता है, इसको में आप फुल स्कोर कर सकते हो। मतलब मुझे लगता है इसमें तो एक भी बच्चे का एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। इसमें क्या होता है, दो सेंटेंस दे देंगे, जैसे कि रहा ए और बी है ना, दो सेंटेंस दे दिए और कहा गया है इनको कंबाइन करिए, इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ करके एक सेंटेंस बना दीजिए और कनेक्टर दिए हुए हैं इनके सामने, जिन वर्ड से आप कनेक्ट करोगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं आई हैव बॉट अ डिक्शनरी फ्रॉम द बुक फेयर और इट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिवली। तो इसमें जो कनेक्टर है वो है विच। तो विच से जोड़ करके आप दोनों सेंटेंस को एक कर दीजिए। जैसे कि रहा आई हैव बॉट अ डिक्शनरी फ्रॉम द बुक फेयर विच लगा दिया आपने, कोमा लगा दिया, बस यहाँ से ये फुल स्टॉप इसको हटा दिया था, कोमा ऐड कर दिया यहाँ पर, विच हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप इसको आराम से कर लोगे, इसमें तो कुछ ज़्यादा करना ही नहीं होता। ऐसे ही दूसरा है आपका आरुष विल नॉट अकम्पनी अस ऑन टूर टू ऑस्ट्रेलिया, है ना। दूसरा है कि ही इज़ वेरी बिजी प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस बिकॉज इसमें कनेक्टर है, तो कनेक्टर से आप इसको कनेक्ट कर दोगे। इस तरीके से आप पढ़ लीजिए इसको एक बार कि आरुष विल नॉट अकम्पनी अस ऑन टूर टू ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ही इज़ वेरी बिजी प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ऐसे ही आपका ये वाला नेक्स्ट सेंटेंस भी है। तो ये कनेक्टर जो है ना वो बहुत ही ईजी होते हैं, आप इनको आराम से कर लोगे। और इनमें से भी आपको जो है कहा गया है कितने करने थे भी, एक बार और हम देख लेते हैं। इसमें तो सभी करने हैं, इसमें कोई चॉइस आपको दी हुई नहीं है, बस कनेक्ट करने हैं सभी को। तो यहाँ पर आपका सेक्शन सी भी खत्म होता है, आपका ग्रामर वाला सेक्शन। अभी आपका सेक्शन डी शुरू हो गया है जिसमें फंक्शनल राइटिंग स्किल्स, फिर से आपका राइटिंग स्किल्स आ गया, देखिए है ना। लेकिन ये आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल्स है, मतलब इसमें डिस्क्राइब करना है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह नहीं है। जैसे कि आपका क्वेश्चन है राइटिंग स्किल्स का कि यू हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर विद सरस देखो ये प्लेस एन ऑर्डर वाला है, मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ इसका। इसमें आपको एड्रेस वगैरह भी दिया हुआ है कि भाई आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया वॉशिंग मशीन का जो आपको डिलीवर होनी थी आपके नए घर पर, जिसका एड्रेस ये है, बट अभी भी आपको डिलीवरी नहीं हुई है। एक लेटर लिखिए मैनेजर को कि भाई आप जो है वेट कर रहे हो और आपको जो है नहीं हुई अभी आपकी जो है मशीन रिसीव। तो इसका फॉर्मेट होता है आपका कंप्लेन लेटर का, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप फॉर्मेट देख करके लिख सकते हो। देखिए ये रहा। अब इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका जो बेस्ट आंसर है वो आपके सामने है, आप इसको देख करके लिखिए और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए, है ना। लास्टली आपको सिंसियरली रोहित आहूजा इस तरीके से लिखना है। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कहा गया है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन को आपको करना है अटेम्प्ट। जैसे कि गिवन बिलो इज अ जम्बल्ड अप मेमो, पुट द सेंटेंसेस इन देयर राइट ऑर्डर एंड री राइट द मेमो। आपको मेमो को जो है रीराइट करना है। तो ये रहा आपके सामने है इसका आंसर। अभी दूसरा क्वेश्चन जो है इसका, यू आर सेक्रेटरी ऑफ जिमखाना क्लब लखनऊ, एक नोटिस लिखिए जो कि 50 वर्ड से ज़्यादा ना हो। इन्फॉर्म करिए मेंबर्स को कि भी आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग को अटेंड करना है ना। और डिटेल्स वगैरह भी बतानी है, जैसे कि डेट, टाइम, वेन्यू, ये सब सारी चीज़ें। तो देखिए इस तरीके से आप नोटिस राइटिंग कर सकते हैं। हेडिंग डालनी है आपको, नोटिस है ये, और ये रहा इसका जो मेन कंटेंट है नोटिस का, और लास्ट में आपको बताना है डेट्स वगैरह सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी है। नोटिस राइटिंग 50 वर्ड से ज़्यादा ना हो, और ये इजी भी होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आप इसके क्वेश्चन से ही उठा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 जो कि है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नाउ आपका जो क्वेश्चन नंबर 42 है इसमें आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से किसी एक को आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है किस टॉपिक रिगार्डिंग, एक रिपोर्ट राइटिंग रिगार्डिंग आपका टॉपिक, ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग, और दूसरा जो इसमें टॉपिक होगा ना नीचे वो होगा आपका आर्टिकल राइटिंग। तो रिपोर्ट या आर्टिकल में से आपको कोई एक चीज़ करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं रिपोर्ट का जो टॉपिक है कि भाई आपने एक हॉस्पिटल को विजिट किया, और आप बता सकते हैं, आप एड्रेस कर सकते हैं आप किन्हीं रिपोर्ट को सीनियर सुपरवाइज़र को। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपनी इस रिपोर्ट में इन फॉलोइंग पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्लीन लाइनेस एंड हाइजीनिक कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल,
क्या कंडीशन थी वहाँ की, साफ सफाई को लेकर, हाइजीनिक को लेकर, स्टॉक ऑफ मेडिसिन के बारे में आप बता सकते हैं, नंबर ऑफ डॉक्टर्स और नर्स ऑन ड्यूटी जो थे, कैश बुक, ये सब आप बता सकते हैं अपनी रिपोर्ट राइटिंग में। ठीक है, बतानी किसको है, लिखनी किसके लिए है, अपने सीनियर सुपरवाइजर के लिए। चलिए, तो यही जो इसका बेस्ट आंसर है वो आपके सामने है। इस तरीके से हम आपके लिए आंसर्स इनके लिए जो है लाए हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब मान लो रिपोर्ट राइटिंग आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो और इसके ऑप्शन में है आपका दूसरा टॉपिक जो कि है आपका एक आर्टिकल राइटिंग का। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग आप पढ़ देख सकते हैं। देखिए रहा सेव वाटर के ऊपर है, सेव वाटर के ऊपर, और इसकी वर्ड लिमिट भी दी हुई है 120 to 150 वर्ड्स में। ठीक है, टाइटल लिखेंगे आप और उसके बाद लिख देंगे अपना ये आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग आपको जो है किस तरीके से लिखना है, इस टॉपिक से लेकर रिलेटेड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप समझ सकते हैं चीज़ों को। अभी आपका लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन आ जाता है विच नेम इज सेक्शन ई, विच इज़ आपका ऑप्शनल मॉड्यूल। ऑप्शनल मॉड्यूल जैसे कि आपका पार्ट ए में भी था ऐसे ही ये पार्ट बी में भी है। पार्ट ए में ये ऑप्शनल मॉड्यूल जो है आपका सब कुछ उसमें एमसीक्यू बेस्ड वगैरह था, इसमें क्या है आपका डिस्क्रिप्टिव है। जैसे कि ऑप्शन 1 है इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट, तो देखिए यहाँ पर ना आपको इस तरीके से शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 20 to 25 वर्ड्स। ठीक है, अब सेक्शन ई का जो ये ऑप्शन 1 है, या तो आप इस ऑप्शन 1 के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, ये समझ में नहीं आता तो ऑप्शन 1 को स्किप करके 2 की तरफ बढ़िए और उसके क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। तो इनमें आपको 20 to 25 वर्ड्स के आंसर करने हैं। जैसे कि अब देखिए क्योंकि रिसेप्शनिस्ट रिगार्डिंग है या आपका इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट, तो इसमें क्वेश्चन भी आपके रिसेप्शनिस्ट के बारे में ही पूछे जाते हैं। जैसे कि एज अ रिसेप्शनिस्ट वाइल ग्रीटिंग वाई इज़ हेलो नॉट यूज्ड। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट होने के नाते ग्रीट करते टाइम हेलो नॉट यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता और वेस्ट होता है टाइम और मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द लाइकली प्रॉब्लम फेस्ड वाइल टॉकिंग मैसिवली ओवर द फोन, है ना। तो ये इसका आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, इसमें आपको क्या करना है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। दोनों में से किसी भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके उसका आंसर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा, ऑपरेटर एट कशिश होम अप्लायंसेज अप्लायंसेज रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम एन इरिटेड कस्टमर। तो इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, देन इसका क्या करना है, आपको आंसर करना है। नेक्स्ट जो है आपका, अगर ये समझ में नहीं आता तो आप दूसरा भी कर सकते हो, ये रहा, इसका आंसर भी आपके सामने है। इसका आंसर आपको पॉइंट्स में देना है, कॉन्वर्सेशन है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। अभी इसका जो आंसर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पूरी पीपीटी ना आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पूरी पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45 है, ये भी आपके सामने है और आपको बताना है, एक मैसेज लिखना है इसमें मिस्टर मेहता के लिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे जैसे कि मिस्टर डेविड होर्सबर्ग हैज़ एन अपॉइंटमेंट विद मिस्टर मेहता, कि मिस्टर डेविड की जो अपॉइंटमेंट मिस्टर मेहता के लिए है, मेहता के साथ है, जो एडवर्टाइजिंग एजेंट हैं प्रतिभा आर्ट्स। और कब है ये है 3:30 बजे, है ना। मिस्टर होर्सबर्ग रिंग्स अप टू कैंसिल द अपॉइंटमेंट, और उनको ये अपॉइंटमेंट कैंसिल करानी है। मिस्टर मेहता जो है अपने डेस्क पर नहीं है, तो आप रिसेप्शनिस्ट हैं और आपको क्या करना है, एक मैसेज लिखना है मिस्टर मेहता के लिए कि भाई हाँ उनकी जो मीटिंग थी वो कैंसिल हो रही है। तो इस तरीके से मैसेज राइटिंग का फॉर्मेट है। इसमें आपको कुछ चीज़ें तो क्वेश्चन से ही लेनी है, वहाँ से देख देख कर ही आप लिख सकते हैं। कुछ आपको अपना जनरल नॉलेज को यूज़ करना है कि भाई हाँ किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब अगर ESP फॉर रिसेप्शनिस्ट का आपको समझ में आए तो वो कर दीजिए। अगर वो वाला ऑप्शन समझ में नहीं आता तो ये ऑप्शन 2 है, इसके भी सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपके सामने है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 25 वर्ड्स। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करने हैं कि भी 20 to 25 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर बताना है, डेफिनेशन देनी है कि रिपोर्ट्स क्या है और व्हाट इन्फॉर्मेशन डू दे प्रोवाइड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो आप बता देंगे कि रिपोर्ट्स क्या होता है, आर ए फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन ये होती है, और बिजनेस में इसकी जो है क्या इन्फॉर्मेशन देती है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, ये बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दी कॉमन थिंग्स टू बी अवॉइडेड वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट राइटिंग के टाइम आपको कौन सी कॉमन चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी होती हैं। तो ये भी पॉइंट्स में इसका आंसर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आंसर आपको क्या करना है, किसी एक का आंसर करना है। मतलब यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये रहा, या तो ये कर लीजिए या फिर ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। करना एक ही है जो कि 4 मार्क्स का है। जैसे कि आप देख सकते हैं
यहाँ पर आपको बताना है। सो ये जो क्वेश्चन है दोनों ही में आपको जो है क्या करना है, रिपोर्ट देनी है। ठीक है, चलिए इनका जो आंसर है वो ये रहा, आपके सामने है। सो आई होप आपने ये आंसर देख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि इसमें क्या करना है, एक ईमेल लिखना है आपको और ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है। तो इस तरीके से आप जो है ईमेल लिखेंगे। सो यहाँ पर हमने अपना इंग्लिश का सैम्पल क्वेश्चन पेपर देख लिया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, पूरा राइटिंग सेक्शन, ग्रामर, चैप्टर्स वगैरह के लिंक हैं और लर्न इंग्लिश चैनल का लिंक भी है। उन सबको देखिए, उनसे बेनिफिट उठाइए और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। कहीं कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी आपके लिए हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उसका भी देख करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। टीएमए की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आई होप आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे एंड ये पीडीएफ आप जो है फटाफट से जाकर के टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे। मल्टीपल टाइम इसकी प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आप अच्छा स्कोर ना कर पाएँ बल्कि बेस्ट से बेस्ट स्कोर आप एग्जाम में कर पाएँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।